लोकतंत्र के इस महापर्व में देश के उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से ललितपुर जिले के एक गांव ने इतिहास रच दिया। इस गांव में दोपहर 1 बजे ही सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा इसलिए था क्योंकि गांव में 100% मतदान पूरा हो गया था। ललितपुर के मडावरा ब्लॉक के सोलदा गांव ने 100% मतदान का रिकॉर्ड बनाते हुए गांव के लोगों ने इतिहास रच दिया। मडावरा ब्लॉक के सोलदा गांव में दोपहर 1 बजे तक 100% मतदान रिकॉर्ड किया गया। ललितपुर सीडीओ कमलकांत पांडे ने बताया कि चुनाव आयोग और प्रशासन का यह उद्देश्य था कि 100% मतदान कराया जाए। सोलदा के ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने मिलकर इसके लिए लगातार सभी प्रयास किए। इस मतदान को लेकर एक दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा है। यह मतदान 100% पूरा कराने को लेकर गांव के एक व्यक्ति का वोट कम था और वह व्यक्ति बेंगलोर में रह रहा था। फिर क्या था, उस एक वोटर को बुलाने के लिए प्रशासन ने उसे बेंगलोर से भोपाल तक हवाई जहाज से बुलवाया और फिर वही व्यक्ति एक गाड़ी बुक करके भोपाल से अपने गांव पहुंचा और मतदान किया, जिसका पूरा खर्च प्रशासन ने ही उठाया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में ईंट भट्टी में काम करने वाले 31 शहरी मजदूरों को भी बस बुक करके बुलाकर मतदान कराया गया। तब कहीं जाकर 100% मतदान पूरा हो सका। प्रशासन की इन व्यवस्थाओं को देखते हुए मंडल आयुक्त ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी है। हमने अपने बीडीओ को और डीएम साहब ने दोनों लोगों ने कहा कि यहाँ के लोग जो भी बाहर गए उनको हम लोगों ने अपने पर्सनली खर्चे से उनको बुलवाया। एक यहाँ पे बंदा बंगलोर से आया है जिसको हम लोगों ने हवाई जहाज़ से टिकट बुक कराया। बाकी जो लोग भट्ठे पे थे उनको हम लोगों ने अपना किराया पेड करके यहाँ बुलवाया है। और हम लोगों का उद्देश्य था कि हमारे पूरे जनपद में कुछ गाँव 100% मतदान करें, उसमें से एक सोलदा भी है। यहाँ के प्रधान, बीडीसी और जो बीएलओ वगैरह हैं, बीडीओ साहब और उनका पूरा स्टाफ और गांव के लोग, सभी जनप्रतिनिधि गांव के लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। इस गांव के विकास में जो कुछ भी छूटा होगा हम लोग पूरा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 गांव को टैकल किया। एक ये था, यहाँ 100% हो गया, एक तालबेहट में है, लेकिन 90% प्लस हमारे कम से कम 50 से 60 बूथ हमारी जानकारी में। हो सकता है शाम को मतदान का जो ट्रेंड दिख रहा है जनपद में वो हमारा प्रदेश में नंबर 1 100% वोटिंग हो चुकी है। 100% हम लोग करा के जा रहे हैं। हम लोग यहाँ उत्साह से और उमंग के साथ पर्व मनाते हुए जा रहे हैं। समय से पहले करा दिए। चलिए, बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिला ललितपुर के प्राइमरी स्कूल सोलदा में 100% मतदान का जो लक्ष्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है। और ये निश्चित रूप से जिला ललितपुर के जिम्मेदार नागरिकों की विजय है। और हमारे प्रशासन के द्वारा जो स्वीप एक्टिविटीज़ चलाई गई थी, विशेषकर जिस प्रकार से बच्चों के माध्यम से हर एक स्कूल में मुझे अवगत कराया गया कि लगभग 560 कॉलेजेस और स्कूलों में इन लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया जिसमें बच्चों के माध्यम से ये संदेश घर घर पर पहुँचाया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकल करके मतदान करें। इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा हमारे बीडीओ श्री सौरभ बर्नवाल को, जिन्होंने एक एक मतदाता की पहचान करी, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको बूथ तक लाने के लिए उसे प्रेरित करके उसका 100% मतदान कराया। इसके अलावा जिला ललितपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्वीप एक्टिविटीज़ की गई जिससे कि हमारे मतदाता प्रोत्साहित हुए हैं और बढ़ चढ़ के उन्होंने मतदान में भाग लिया है, उसके अंतर्गत बताया गया कि लगभग 72 पोलिंग बूथ के ऊपर मैन टू मैन मैपिंग की गई है। और उस मैपिंग का नतीजा यह निकल रहा है कि मेरे पास एक सूची है जिसमें लगभग हमारे 15 से 20 ऐसे मतदान केंद्र निकलने वाले हैं जिनमें हमारे मतदान का प्रतिशत 90 से 95% रहेगा। इसके अलावा बुलावा टोलियों का गठन किया गया। जो बुलावा टोलियाँ आज मतदान के दिन भी गाँव-गाँव में, नगर नगर में निकल रही हैं और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। 7 रैलियां ब्लॉक लेवल पे, बड़ी रैलियां निकाली गई 6 ब्लॉक्स पे और एक जिला मुख्यालय पर। और उन सब लोगों ने भी एक माहौल बनाया अधिक से अधिक मतदान करने। मैं समझता हूं कि इसके लिए जिला प्रशासन पूर्णतः बधाई का पात्र है। वे सभी अधिकारी जिन्होंने हमारे मतदाताओं को प्रोत्साहित किया कि वो बढ़ चढ़ करके इस हमारे देश के सबसे बड़े महापर्व में अपनी सहभागिता करें, तो मैं सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जो उत्साह आपने इस निर्वाचन में दिखाया है इसको हमेशा बरकरार रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अपडेट करने के लिए हमेशा अपना काम